राबड़ी जी और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से घोटालों चरम सीमा पर है और इतने घोटाला किए, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, अनगिनत घोटाले। तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है। अपनी वाणी को वो संयम बरते, महिलाओं के बारे में अनाप शनाप ना बोले, नहीं तो महिलाएं जब चंडी का रूप लेती हैं ना तो फिर विनाश हो जाता है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव अब आने को है और चुनावी जो रणनीतियां है वो लगातार अब देखते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ में अगर बात करें, लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में जो यात्राओं का दौर है और जो रणनीति का दौर है वो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात बीजेपी से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता से होती है। उनसे जब चर्चा होती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और वहीं पर विपक्ष का जो प्रहार आ रहा है कि प्रगति तो हो ही नहीं रही है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ से लगातार तेजस्वी यादव का दावा आ रहा है कि महागठबंधन की सरकार इस बार 2025 में आने वाली है। और साथ ही साथ में हम पार्टी ने जो एक बड़ा दावा ठोका है और जीतन राम मांझी के तरफ से एक बड़ा बयान जो निकल करके आया है, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है सांसद जी, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। तेजस्वी यादव डीके टैक्स का इन दिनों बड़ा जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, उनके एक तस्वीर को ट्वीट किए हैं और बिहार को दुर्गति बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को शायद उनके जो पिताजी और माताजी हैं उनका कार्यकाल याद नहीं है, वो भूल गए हैं। राबड़ी जी और लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से घोटालों चरम सीमा पर है और इतने घोटाला किए, चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, पाइप घोटाला, मेगा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, अनगिनत घोटाले, और उसको एवज में जेल भी गए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो प्रगति यात्रा यानी कि बिहार का जो प्रगति होना है, जो विकास होना है, उसके लिए वो जन समुदाय के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां को समझ रहे हैं और उनका निवारण भी हो रहा है एनडीए की सरकार में। तो तेजस्वी यादव का अंत है, अब पतन होने वाला है। कहीं पर कोई उनका न संगठन है, न दिशा है, न नीति है, इसलिए आगे बगाहे कुछ से कुछ बोल रहे हैं। ये बिना मतलब की बात करते हैं, इसीलिए अब उड़िया बिस्तर समेटने का है और जनता जवाब देगी। कुछ ही महीने की बात है और उनको अपना क्षमता का पता चल जाएगा। बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है और प्रचंड बहुमत से एनडीए 2025 में आ रही है। डीके टैक्स की चर्चा खूब कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे, अब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। एक ही बात तो कहें कि वो तेजस्वी यादव कुछ पता ही नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो भी कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर हैं, जहां 2 विधायकों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यानी दिखावा है उनका, छलावा है जनता के बीच में। योजनाओं के बारे में क्या कहिएगा? माई बहन मान योजना के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। योजना तो आज तक न कहीं भी आया है, सरकार में है क्या योजना लगा देंगे? अपने मन से कह जाने से योजना नहीं होता। कह रहे हैं कि सर नहीं वो जीतेंगे तब। हाँ। तो जीत कह रहे हैं, उनका तो 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। जब्त हो रहा है, जीत कह रहे हैं। 25 में जीतने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जमानत जब्त हो रहा है और उनको कोई सीट नहीं आने वाला है। जनता समझ रही है, जनता उनके छलावे में नहीं आएगी, जनता एनडीए के साथ। पशुपति पारस कल तक एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन कल दफेदार चौकीदार के नारों के साथ गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कई बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनका अपना मामला है, इसको मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन योजनाओं का जिक्र तो तेजस्वी कर रहे हैं ना। एनडीए के साथ है, बिहार में विकास के डगर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत है और सरकार बनेगी एनडीए की। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, माई बहन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं। कितनी चुनौती होगी? छलावा है, तेजस्वी यादव छलावा है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को और जनता समझ रही है कि विकास किसने किया।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजनाओं को पटल पर लाया हम्म, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हम्म, जो अभी प्रगति यात्रा पर हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की बहनें हों या हमारे युवा हो या बुजुर्ग हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं, वो पटल पे दिख रहा है। महिलाओं को लेकर बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी ट्वीट भी किए अपना एक्स हैंडल पर वो पहनावे को मुख्यमंत्री लेकर। थोड़े ही ना है। अपने पहनावे को लेकर तेजस्वी ट्वीट किए हैं कि महिला के प्रति मुख्यमंत्री की सोच है, ये दिख रहा है। बिल्कुल गलत है। हम्म, ऐसी बातें बोल करके वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे थे तेजस्वी यादव। चलिए अपनी धन्यवाद। वाणी को वो संयम बरते, महिलाओं के बारे में अनाप शनाप ना बोले, नहीं तो महिलाएं जब चंडी का रूप लेती हैं ना तो फिर विनाश हो जाता है। तो उनका विनाश काले बुद्धि रोहिणी आचार्य ने भी उनके ट्वीट पे ये किया है। रोहिणी आचार्य भी ने ये किया मैं तो है। आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या रोहिणी आचार्य महिला नहीं है कि अपने भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। महिलाओं की मतलब कि वो उंगली उठा रही है, महिलाओं के प्रति वो मतलब अपने भाई का साथ दे रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया है कि पहले की महिला कपड़ा पहनती थी जी, इस पे तेजस्वी यादव ट्वीट किए। पहले सुंदर नहीं दिखती थी, तमाम बातें बयान तो दे रहे वो हैं। उनका विकास के प्रति ये कहना है, ये सब बातें। चलिए, जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका कहना है फिर से जंगल राज की बात आई है बयानों में, फिर से जंगल राज एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अपने बीते हुए 15 साल के कार्यकाल को एक बार आरजेडी याद कर ले, जब जहां पर माई बहन हो या बिहार के लोग हो सुरक्षित नहीं निकल सकते थे सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर। और आज बिहार की सड़कों को देख लें कि किस तरीके से जनता खुलेआम घूम सकती है और सभी चीज़ें विकास की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी दावा ठोक दिया है कि पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आएगी आपको 2025 में। और खास करके तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि तेजस्वी यादव बेबुनियाद बयान देते हुए नजर आते हैं। अगर इतने ही उन्हें अपनी माई बहन की अगर प्रतिष्ठा की अगर चिंता रही है तो अपने बीते हुए जो लालू यादव का कार्यकाल था उसे याद कर ले। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।